Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your science class, and it is our first chapter, that is about classification of organisms. And the chapter topic we are going to study is the importance of classification. The SLO that will be achieved completely is chapter 1, SLO 1, describe the classification. ये पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर 1 से 3 तक, और आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. कि अब तक हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी, क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम देखा, 5 किंगडम सिस्टम, वो क्या बेनिफिट्स हैं उसके क्या फ्रूट्स हैं हमारे लिए, हमारी स्टडी के लिए, और फर्दर जो ऑर्गेनिजम्स हम डिस्कवर करने जा रहे हैं या करेंगे, उनको स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन किस तरह से फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है. सो ये चलो हम आज कंप्लीटली अचीव कर लेंगे. सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करते हैं. आपके सामने एक टेबल आएगा, एक चार्ट आएगा, आपने उस चार्ट को अंडरस्टैंड करना है. उसमें कुछ क्लूज दिए गए हैं, उन क्लूज को अंडरस्टैंड करना है और उस चार्ट को कंप्लीट करना है. और वो क्लूज ये हैं कि आपने बताना है ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक्स कौन कौन से हैं. यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स का नाम नहीं लिखना, बल्कि आपने ऑर्गेनिजम्स का किंगडम बताना है. क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले आपने 5 किंगडम्स पढ़े थे ऑर्गेनिजम्स के. प्रोकैरियोटिक किंगडम बताना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का किंगडम बताना है, लेकिन याद रखिए ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर है लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं है, उनका किंगडम बताना है आपने. फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल है लेकिन वो फोटोसिंथेटिक हैं, वो किस किंगडम में फॉल करेंगे, और जो फोटोसिंथेटिक नहीं है वो किस किंगडम में फॉल करेंगे. सो ये 5 किंगडम आपने यहां से इस की मदद से रिकैप करने हैं, रिवाइज करके लिखना है. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किया है तो ये आप बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं. और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गेम एज वेल. आप 5-5 का ग्रुप बनाइए, 5-5 मेंबर्स का, और हर मेंबर एक एक किंगडम का नाम बताता जाए. तो आप इसे एज ए गेम भी सॉल्व कर सकते हैं. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. ये था उसका कंप्लीट आंसर. प्रोकैरियोटिक किंगडम्स मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स आर प्रोटिस्टेंट्स, मल्टीसेलुलर but have lacking cell wall are animalia, with cell wall are phototrophic are plantae and heterotrophic fungi. अब आप मुझे ये बताइए, ये तो थी 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन. एक और क्लासिफिकेशन भी आपने पढ़ी थी, 2 किंगडम सिस्टम, जिसमें 2 किंगडम्स थे, एक प्लांट्स का और एक एनिमल्स का. आपकी रिवीजन के लिए ये यहाँ पे इनके फीचर्स भी लिख दिए गए हैं कि प्लांट्स सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक और नॉन मोटाइल हैं, जबकि एनिमल्स सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक और मोटाइल हैं. तो आप इनके कैरेक्टर्स देखते हुए बताइए कि इन दोनों में से कौन सा किंगडम ज़्यादा बेहतर है. 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन का ज़्यादा बेहतर है या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ज़्यादा बेहतर है, और क्यों है. आपके पास 2 से 3 मिनट है इसका आंसर करने के लिए. रीजन के साथ आंसर कीजिएगा. चलिए जी, अगर नहीं भी मालूम तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे, यही पढ़ेंगे हम कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, और ये देखेंगे कि कौन सा सिस्टम बेहतर है. आपकी बुक में क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस के लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं. 1 बाय 1 हम इन्हें स्टडी करेंगे. सबसे पहले क्लासिफिकेशन का फ़ायदा ये है कि क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अगेन वी आर कंसर्न्ड विद डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी, जैसा कि आपने ग्रेड 4 में पढ़ा था, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन. जितनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन होगी, जितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे, इतनी ही ज़्यादा हमारे पास डाइवर्सिटी होगी, और हम इतना ही ज़्यादा हमारे पास फीचर्स आएंगे. यूँ समझ लीजिए कि ये फीचर्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पूल सा बनता चला जाएगा. उसमें जितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स ऐड होंगे
इतने ही ज़्यादा उसमें फीचर्स ऐड होते चले जाएंगे। सो क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमें डाइवर्सिटी को, ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने में मदद देता है। जैसे कि पहले जब हमारे रिसोर्सेज कम थे तो हमने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन डिवाइस किया। इसमें ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लांट्स में, एनिमल्स में। प्लांट्स के अपने फीचर्स थे, एनिमल्स के अपने फीचर्स थे। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली गई, साइंस में तरक्की होती चली गई, तो दर्जा बदर्जा एक नया सिस्टम डिवाइस हुआ, 5 किंगडम सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए, एनिमल्स और प्लांट्स, इसके 2 किंगडम तो हैं ही, लेकिन कुछ नए फीचर्स भी हमारे पास सामने आ गए 3 नए किंगडम्स की सूरत में। अब हर ऑर्गेनिज्म जो किंगडम फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा में शामिल है, इसके अपने फीचर्स हैं। सो हमें पता चल गया कि जैसे जैसे डाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन बढ़ती चली जाती है, ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी आती चली जाती है, ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स में इजाफा होता चला जाता है। सो क्लासिफिकेशन हमें ऑर्गेनिजम्स के फीचर को अंडरस्टैंड करने में, यानी डाइवर्सिटी अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। क्लासिफिकेशन का दूसरा फायदा यह है कि इट हेल्प्स द साइंटिस्ट टू क्लियरली आइडेंटिफाई द स्पीशीज, टू स्टडी एंड ऑब्जर्व देम इन डिटेल। कि सपोज कीजिए आप किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, किसी फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, किसी सर्वे पे जाते हैं, आपको एक नया ऑर्गेनिज्म मिलता है जो आपने पहले नहीं देखा। इन सेंस आपने वो नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है। अब आप कैसे पता चलाएंगे कि ये किस ग्रुप का है, किस फैमिली का है, इसकी स्पीशी क्या है, ये इसके कैरेक्टर्स किसके साथ मिलते हैं। सो आप उसके कैरेक्टर्स स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, उसका बॉडी सरफेस देखेंगे, उसका हैबिटेट देखेंगे, उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, उसका मोड ऑफ मूवमेंट देखेंगे। फिर आप हर फीचर को क्लासीफाई करते जाएंगे मुख्तलिफ कैटेगरीज में, और एट द एंड आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर एनिमल है ये वर्टिब्रेट्स का है या इनवर्टिब्रेट्स का, ये एनिमल स्पॉन्जेस में फॉल करेगा या ये पाइसिस में फॉल करेगा, एम्फीबियंस है या रेप्टाइल है, वॉर्म है कोई या मैमल्स है। सो क्लासिफिकेशन हमें न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने में हेल्प करती है। So it helps us to devise the features and classify the newly discovered species. इसकी एक एग्जाम्पल 5 किंगडम में भी हमें मिलती है, वो ये कि फंजाई को एक स्पेशल किंगडम के तौर पे रखा गया। वो क्यों? क्योंकि उसके फीचर्स प्लांट से अलग थे। पहले हम प्लांट्स को फंजाई के साथ ही रिजेंबल करते थे, लेकिन जैसे जैसे उसके फीचर हमने स्टडी करना शुरू किया तो पता चला कि फंजाई के फीचर्स अलग हैं। वो कैसे? पर्टिकुलर एग्जांपल से देखते हैं। प्लांट और फंजाई दोनों ही यूकैरियोट्स हैं, ओके, दोनों मल्टीसेलुलर हैं। बिल्कुल ये भी ठीक है, क्योंकि हम इन्हें नेकेड आई से देख सकते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर मल्टीसेलुलर। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस यहाँ आता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, लेकिन फंजाई हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ये वो मेजर डिफरेंस है जिसने प्लांट्स को फंजाई से अलग कर दिया। इसके साथ साथ फंजाई प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, जबकि फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी है। अब आपको पता चल गया कि क्लासिफिकेशन किस तरह हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को समझने में और उसे क्लासिफाई करने में मदद करती है। हमें इन दोनों कंट्रास्टिंग फीचर्स से पता चल गया कि फंजाई और प्लांट्स एक जैसे नहीं हैं, मुख्तलिफ हैं। हमने इन्हें अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया। नंबर 3, क्लासिफिकेशन क्यों अहम है? इसलिए कि इट हेल्प्स अस टू गो थ्रू द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग द ऑर्गेनिजम्स। ये हमें ऑर्गेनिजम्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में मदद करती है, जो हमें एवोल्यूशन और डेवलपमेंट में भी समझने में मदद करता है। अब यहाँ पे गौर कीजिए
लफ्ज़ है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के स्टडी किए जाते हैं। जैसा कि अगर आप 5 किंगडम्स को देखें तो आपको किंगडम मोनेरा का नाम सुनते ही पता चल जाएगा कि इसके बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं। तो जो एक एनिमल के फीचर्स होंगे वही बाकी तमाम ग्रुप के मेंबर्स के फीचर्स होंगे। आप प्लांटी का नाम सुनते हैं, किंगडम प्लांटी का, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किंगडम प्लांटी के क्या क्या फीचर्स हैं। अब किंगडम प्लांटी में जितने भी एनिमल और प्लांट्स शामिल होंगे, मिलियंस ऑफ प्लांट्स भी हों, तो उन सब के यही कॉमन फीचर्स होंगे। इसी तरह किंगडम एनिमेलिया, इसके क्या फीचर्स हैं आप जानते हैं। अब जैसे ही कोई किंगडम एनिमेलिया का मेंबर आपके सामने आएगा, आप बिला खौफ बिला झिझक उसके फीचर्स बता सकते हैं कि किंगडम एनिमेलिया के हर मेंबर के ये पर्टिकुलर फीचर्स हैं। सो क्लासिफिकेशन हमें जनरल फीचर्स या बेसिक फीचर्स समझने में मदद करती है। नंबर 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लासिफिकेशन का ये है कि इट हेल्प्स अस टू स्टडी अबाउट वेरिएशंस एज वेल इन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन मोर इजी वे। वेरिएशंस मीन्स difference. Variations means difference. क्लासिफिकेशन की मदद से हम मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। ये एक आपके सामने क्लासिफिकेशन की है जो ये बताती है कि जब हम किंगडम्स मोनेरा से किंगडम एनिमेलिया तक जाते हैं तो फीचर्स कैसे इवॉल्व होते हैं, फीचर्स कैसे चेंज होते हैं। प्लांटी के कौन से यूनिक फीचर्स हैं जो एनिमेलिया में नहीं हैं। प्रोटिस्टा के कौन से यूनिक फीचर हैं जो किंगडम फंजाई में शामिल नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से यूनिक फीचर्स हैं प्लांट्स के जो एनिमल्स के साथ रिजेंबल नहीं करते? वेल डन। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स वेयर एज एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। इस तरह से हम एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन भी इजीली कर सकते हैं। हम आसानी से बता सकते हैं कि किस ग्रुप के कैरेक्टर्स यूनिक हैं जो बाकी तमाम ग्रुप्स में शामिल नहीं है। क्लासिफिकेशन हमें वेरिएशंस को समझने में भी मदद देती है। नंबर नेक्स्ट इज बाय स्टडिंग द फीचर्स ऑफ वन मेंबर फ्रॉम अ ग्रुप वी कैन नो अबाउट रेस्ट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। कि हम किसी एक मेंबर की खसूसियात को समझकर उस ग्रुप के बाकी तमाम मेंबर्स की खसूसियात बता सकते हैं। अगेन वही फंजाई और प्लांट की एग्जांपल ले लीजिए कि जब आपको फंजाई या प्लांट में किसी एक ट्री के फीचर्स का पता चल जाए तो आप बता सकते हैं कि प्लांट्स के तमाम मेंबर्स, हाँ वो ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, वीड्स हैं, वाइन्स हैं, कुछ भी शामिल है प्लांट्स वाले ग्रुप में, उन तमाम के यही यूनिक फीचर्स होंगे। यानी कि तमाम प्लांट्स यूनिसेलुलर होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, तमाम प्लांट्स यूकैरियोटिक्स होंगे, तमाम प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक होंगे, तमाम प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी। हम किसी एक मेंबर के फीचर्स को देखते हुए बाकी तमाम मेंबर्स के फीचर्स बता सकते हैं। आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस समझ आ चुकी होगी अच्छे से और आप खुद भी एनिमल्स को क्लासीफाई करने के काबिल हो चुके होंगे। अपना लेसन रिवाइज करते हैं कि क्लासिफिकेशन हमें क्या फ़ायदा देती है। सबसे पहला तो ये कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप अप कर देती है। मतलब ये कि हमें बताती है कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की किस कदर डाइवर्सिटी मौजूद है। दूसरा ये कि ये न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज़ के फीचर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। जैसा कि आपके सामने मिसाल थी फंजाई की, जिसे प्लांट से अलग कर दिया गया।
तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमें एवोल्यूशन समझने में और फीचर्स की डेवलपमेंट समझने में मदद करती है। इसकी एग्जांपल है आपके सामने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, कि कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, यानी किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा के साथ किस तरह से रिलेटेड है। नंबर 4 है वेरिएशंस अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की यूनिक फीचर समझने में भी मदद करती है, और इसकी मदद से हमें ये पता चला कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स और न्यूली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से थे। इन तमाम बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, ग्रुप अप करना किस कदर यूज़फुल है। अब आ जाते हैं अपने वर्कशीट की तरफ। आपके सामने वर्कशीट है, इस वीडियो के डाउनलोड लिंक से इसे डाउनलोड कीजिए या आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करेंगी। वर्कशीट को अच्छे से समझिए और इसे सॉल्व कीजिए। आपके पास इस काम को करने के लिए 3 से 5 मिनट्स हैं। चलिए जी, यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट्स को क्लासीफाई करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी और इनके क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। एंजॉय योर लाइफ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।